लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई कोई बहुत ही खुशी की बात हो तो हम भी हंसे। बापू आजा आजा आजा। सवेरे सवेरे जाना पड़ा, नाश्ता रह गया। चल बापू को नाश्ता करो। इधर। जब से सो के उठा है तोरे ही नाम का पहाड़ा रट रहा है, कोई काम ही ना कर देता। देख मेरे से, माँ को सताएगा तो तेरी मेरी नहीं पटेगी। पहले माँ फिर कोई और, समझा? अच्छा। ये देख हम तुम्हारे लिए क्या लाए। ये देख। मैं रुकिया को दिखा के लाता हूँ। लड़का बड़ा समझदार है, हमका चानस देने के वास्ते यहाँ से चला गया। अब एक आध ऐसा समझदार लड़का और पैदा कर दे। आओ पहले यहाँ बैठो। अब ये बताओ, इतना खिलौना लाने का मतलब क्या है? लड़के को बिल्कुल ही बिगाड़ा चाह रहे हो का? अरे आज से तो हम तो का भी बिगाड़ना चाहे हैं। ये देखो। ये का? अरे तू पहन तो ले। आज हमारा शादी का बर्थडे है, इसी कारण हम तुम्हारे वास्ते हरे कांच की चूड़ियां ले आए। तो क्या याद है, शादी की पहली रात को तो ऐसा नहीं हरे कांच की चूड़ियां पहने रही, याद है? हाँ। वैसा नहीं रात आज फिर हो जाए। ऐसा बात करते शर्म नहीं आती का? ये मैं शर्म का है कि तू हमारी पत्नी है और हम तुम्हारे पति हैं। अरे हाँ, एक चीज और लाए हम तुम्हारे वास्ते। ये देखा। क्या? देखा, ये बड़ी चमत्कारी चीज है। इसके अंदर एक बायोस्कोप है जिसमें सारी दुनिया नजर आवे। दिखाओ ना। ये देखा। ये तो मुन्ना का फोटो है। यही तो हमारी दुनिया है शांता। ये जब बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनेगा तब हरी मोहन उर्फ हरिया का रुबाब देखना तो। अरे रघुवीर सिंह, बाहर आओ, मेहमान आ गए हैं। अरे ओ रघुवीर सिंह। अरे don't shoot, I'm come. साहब आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस रघुवीर सिंह की अंग्रेजी झेलनी पड़ेगी। वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। रास्ते में कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुआ? मुझे तो बड़ी फिक्र थी। ये अपना हरिया जो है बिल्कुल डैम ब्लडी फूल है। आइए आइए आइए। मैंने कहा था ना साहब, आपको इनकी अंग्रेजी झेलनी पड़ेगी। शट अप! अरे लेकिन मैं तो बोल दिया शट अप तो शट अप। गाड़ी कम चलाता है, जबान बहुत चलाता है। जब देखो टटर। यू गो, इफ यू नॉट गो हम जाता है। हम सामान रख के आता है साहब। हरिया जी साहब। हवेली तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या साहब? अरे इतनी खूबसूरत हवेली, बरसात का मौसम, दिन तो किस तरह कट जाएगा, लेकिन रात कैसे कटेगी? हम समझ गया साहब। समझ गए ना? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रात को यहाँ सो जाऊंगा। हाँ, आपको अगर अकेले में डर लगता है तो दरवाजे पे चटाई लगाकर मैं सो जाऊंगा। हरिया, हम तुमसे 1000 बार बोला कि हर बात में अपना टांग डोंट आओ। तुम्हारा भाई सुबह से 1000 बार तुम्हारे लिए पूछेगा, तुम अपने घर जाओ। गो। अच्छा साहब, हम जाते हैं, जरूरत पड़े तो याद कीजिए। हाँ ठीक है। ये हरिया से बिल्कुल उल्लू है, कुछ समझता ही नहीं। हम सब समझते हैं। रात को आपके लिए टानिक की बोतल का इंतजाम हो जाएगा। बोतल नहीं, शीशी। ब्लड दिख गया क्या सरकार? हाँ। तो कर दीजिए फायर। अरे लेकिन ये है कौन? कौन? अरे वो गोरी गोरी सी।
अपने हरिया ड्राइवर की वाइफ है, बेटी फिल्ममैन सरकार। रघु, हाँ। शाम को बोतल या शीशी लाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं सरकार। साहब आपने मुझे बुलाया है? क्या नाम बताया तुमने अपना? जी हरिया। हाँ हरिया, वो कुंवर साहब को फोन आया था, 9:30 बजे गाड़ी से कुछ जरूरी कागजात भेज रहे हैं, तुम कार लेकर स्टेशन पर चले जाओ। जी मैं चला तो जाता, लेकिन बात यह है कि आज मेरी शादी की वो बर्थडे है और वो जाना बहुत जरूरी है, वरना कुंवर साहब को लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये बात है, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। हरिया जी। ये रघुवीर कहाँ मर गया? 1 घंटे से नजर नहीं आ रहा। अरे उसको कोई मिल गया होगा सुनने वाला, अपनी अंग्रेजी झाड़ रहा होगा, कोई काम था। अरे भाई, उसने कोई खाने का बंदोबस्त किया है या नहीं? उसके भरोसे पे मत रहिए साहब, मैं काम करता हूँ। हाँ। मैं शांता से कह दूंगा, वो आपको खाना दे जाएगी। अच्छा ये लो। ये क्या कर रहे हैं साहब? आप तो हमारे मेहमान हैं और हम जैसों के लिए मेहमान भगवान के बराबर होता है। अच्छा अच्छा। हरिया जी। मैं खाना 9 बजे खाता हूँ, डॉक्टर ने मुझे जल्दी सोने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, मैं शांता से कह दूंगा, वो ठीकम ठाक 9 बजे आकर खाना दे जाएगी। अब मैं चलूं? हाँ जाओ। साहब खाना लाई हूँ। गरम है? जी। यहाँ नहीं, ऊपर वाले कमरे में। क्या बात है? ये ट्रैफिक जाम का हो है? अरे पहाड़ गिर गया है, रास्ता बंद हो गया है, काम चालू है, कल दोपहर से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। कल दोपहर तक? हाँ। फिर हमारे मेहमान का क्या होगा? और हम भी क्या कर सकते हैं, जो गिरदारी लाल की मर्जी। चला भैया, लौट के बुद्धू घर को चला। तो धजा सड़का।
हरिया की गाड़ी खाड़ी में गिर गई। बहुत तलाश करने के बाद भी उसकी लाश तक नहीं मिली। अमरनाथ! अमरनाथ! देखो। ये मर तो नहीं गया? अभी जिंदा है। ले चलो अंदर, चलो। आप लोग? बात करने की कोई जल्दी नहीं, आपको आराम की जरूरत है। हम आप लोगों को जानते हैं? जानने में क्या देर लगती है, अपने आप को तो जानते हो ना। हम कौन हैं? 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 हम नहीं जानते। हाँ? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? अमरनाथ, तुम इन्हें संभालो, मैं पम्मी को बेचता हूँ, वही ने ठीक करेगी। हाँ, अभी बेचता हूँ। क्या हुआ? गुड न्यूज, गुड न्यूज। उसे होश तो आ चुका है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका है। अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे यकीन दिलाने में कि वही साकिया है। बच गए हम। लेकिन भैया, उसकी याददाश्त लौट आएगी तो क्या होगा? कैसे लौट आएगी? हम लौटने देंगे तब ना। इन बातों का फिक्र तुम मत करो, इन बातों का सारा इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं तुम्हें बीवी बनने के लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ, सिर्फ बीवी की एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ। जाओ। लेकिन भैया, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो पम्मी, जिस खेल में हम तुम है ना, उस खेल में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं किया जाता कि पति कौन है, पति कौन नहीं है। अरबों करोड़ों रुपयों का मामला है। तुम जाओ, प्लीज गो, गो, लीव एवरीथिंग टू मी, आई से, डोंट वरी। Hello, how are you? Feeling better? आप ही पम्मी हैं? Come on, Sakya darling. साकिया कौन? हम सच कहते हैं मैम साहब, हमको कुछ याद नहीं। भैया, भैया, क्या बात, क्या हुआ? भैया, इन्हें कुछ याद नहीं है। मुझे डर है कि उनकी याददाश्त तो। हाँ, हो सकता है इतने बड़े एक्सीडेंट से इनके सर पर जो चोट आई है, शायद ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अमरनाथ, इंजेक्शन लो। देखिए जीजा जी,
घबराने की कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में आपकी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन जब तक ये याददाश्त वापस नहीं आती तब तक आप सिर्फ अपनी बीवी पम्मी का कहना मानते रहिए। आपका अरबों करोड़ों का धंधा है, अगर किसी को जरा सी भी भनक पड़ गई कि आप अपनी याददाश्त को बैठे तो गजब हो जाएगा, सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा। या दरअसल आपका इलाज तो सिर्फ आराम है, लेकिन वो आराम तो आपको घर पहुंचने के बाद ही मिल सकता है। और अब सोचिए बिल्कुल नहीं, ज्यादा सोचने से आपकी यादें पीछे चली जाएंगी और फिर सोचने की आपको जरूरत ही क्या है, हम जो है आपके लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आप कोई फिक्र मत कीजिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी सारी यादें मेरे पास हैं। साकिया को हम पांचों के सिवा और किसी ने नहीं देखा है। अगर हम लोग आपस में मिल जाएं, तो किसी को भी साकिया बनाकर अपने साथियों के सामने खड़ा कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, मगर हमने ऐसा आदमी ढूंढ लिया है, वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसे यकीन दिलाना मेरा काम है कि वो साकिया है। और अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? उसकी याददाश्त को लौटने से रोकना मेरा काम है। अब सवाल सिर्फ ये है कि तुम लोग इस काम में हमारे साथ हो या नहीं। साथ में देने का तो सवाल ही नहीं उठता। गुड, तो फिर ये तय हुआ कि साकिया को साथियों से मिलाना तुम्हारा काम है। लेकिन क्या है? साकिया के शेयर का क्या होगा? वो तो हम चारों में बराबर से बांटा जाएगा, और क्या होगा? नेचुरली। अब तुम लोग जाकर सिंडिकेट के सिल्वर जुबली फंक्शन का इंतजाम करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके ओके, बाय। इन दोनों को साकिया के शेयर ऑफर करने की क्या जरूरत थी? लौट कर भी क्या सकते हैं भैया, अभी तुम उनके हाथ में हैं। अभी, सिर्फ अभी। क्या मतलब? मतलब ये कि साकिया को एस्टैब्लिश करने के बाद मैं इन साथियों को देख लूंगा। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से, सिंडिकेट की इनर कमेटी की तरफ से और अपने चीफ साकिया की तरफ से आप लोगों का इस सिल्वर जुबली फंक्शन में स्वागत करता हूं। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज पहली बार आपको अपने चीफ साकिया के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अच्छी तरह देख लीजिए, सूरत पहचान लीजिए, क्योंकि ये मौका ना जाने फिर कब मिले। Players, sir. Welcome, welcome. Mr. Khuswant Singh, Don from Punjab. Kamal Rai from Assam. Mr. Subhash Mukherjee from Bengal. Oh, Mr. Kamal Singh Chauhan. I'm from Shimla. हटिए, प्लीज हटिए। बैठिए। कौन है वो गुस्ताख जिसने साकिया पे गोली चलाने की हिम्मत की? आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी मीटिंग्स में किसी किस्म के आर्म्स या हथियार लाने की इजाजत नहीं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यह गोली साकिया पर चलाई गई थी, इसलिए हमें सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। बॉडीगार्ड्स, साकिया पर गोली चलाने की सजा मौत है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गद्दार नहीं हूँ। ये साकिया साहब। बेवकूफ मत बनो, चीफ साकिया का नाम इज्जत से लिया जाता है। पागल हो गई हो धीरज,
ये सारा नाटक इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि साकिया कितना सख्त आदमी है। वक्त आने पर अपने खास आदमियों को लिहाज भी नहीं करता, समझे? मत चलो मेरे साथ। चलो। चीफ, ये हमारा बहुत पुराना साथी धीरज है। इसे पिछले कई दिनों से इस किस्म के कई दौरे पड़ चुके हैं। इसने सूरज पर भी गोली चलाई थी। क्यों सूरज? हाँ चीफ, मैं बाल बाल बच गया था। अपने इन साथियों से पहली बार मिलने की खुशी में आप इसे माफ कर दीजिए, नहीं तो कोई हल्की सजा दे दीजिए। डॉक्टर, आप ही बताइए। मैं आपकी तरफ से हुक्म देता हूं कि धीरज इस मीटिंग से चला जाए और इसके हिस्से का बोनस बाकी के तमाम साथियों में बांट दिया जाए। क्यों चीफ, आपको मंजूर है? हाँ हाँ। सूरज, क्योंकि धीरज हमारा बहुत पुराना साथी और इनर कमेटी का मेंबर भी है, इसलिए मैं और तुम इसे इस दरवाजे से ले जाते हैं। हाँ, अच्छा ले जाते हैं चीफ। मिस्टर कुमार। यस चीफ। रॉबर्ट का क्या हुआ? सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक 6 महीने हो गए हैं। किसी भी पुलिस के मुखबर को इतना वक्त देना ठीक नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अगर उसने कुछ नहीं बताया तो खत्म कर दो उसे। यस चीफ। यस चीफ। शमशेर सिंह की कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और वो रिटायर हो गए हैं। मैंने टेक ओवर कर लिया चीफ। किसकी इजाजत से? इनर कमेटी के हुक्म से। शमशेर सिंह मर चुका है जी? और तुमने उसे मारा है। नहीं चीफ, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। 14 जुलाई रात को 9:30 बजे उनके रेस्ट हाउस के गैराज के पीछे। नहीं चीफ, नहीं। चीफ, आज आपका जन्मदिन है, इसे माफ कर दो। सुनील के बापू, आज ठीक 25 बरस हो गए तुम्हें इस दुनिया से गए हुए। सुनील को देखकर खुश तो होते होंगे ना? किसी दिन सपने में आकर कह जाते, शांता तुमने तो कमाल कर दिया, हम तो तुझको बेसहारा छोड़ आए थे, पर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। सुनील को पुलिस अफसर बनाए बिना चैन नहीं लिया तुमने। ये आपके 300 रुपए का मनी ऑर्डर, साइन कीजिए। ये लीजिए। आपका मनी ऑर्डर आने में कभी एक दिन भी देर नहीं हुई। देरी कैसे होगी भैया? हम जब कभी उसको दूध पिलाने में, लोरी सुनाने में देरी नहीं की, तो वो देरी कैसे करेगा? अरे भैया, ऐसा हीरा बेटा भगवान दुश्मन को भी दे। चली गई। आपको कौन सी विस्की चाहिए? जो विस्की बच गई वो हमें चाहिए। हमें जो चीज पसंद नहीं होती हम उसे खत्म कर डालते हैं, और यहां भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें पसंद नहीं। ए हीरो, ये जो तोड़फोड़ किया उसका हिसाब कौन चुकाएगा?
हिसाब लेगा कौन रे? मैं लूंगा। तो लेना। नौजवान, कुमार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारी बहुत दिनों से तुम पर नजर थी। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं। शुक्रिया। तुम चाहो तो हमारा एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अजी, किसकी गर्दन तोड़नी है? हुक्म कीजिए। 2 मिनट के अंदर बिजूम। ताकत तो हमारे पास भी बहुत है बरखुरदार, लेकिन जो काम करना है, मेरा मतलब है मकसद की बात करो। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे कहीं जाना है। तुम इस वक्त कहां जा रहे हो हम ये भी जानते हैं। आईजी की लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। कमाल है। अरे आप कहीं पुलिस या सीआईडी में तो काम नहीं करते? ये क्या? वही मकसद की बात। मैं समझा नहीं। ये 25,000 है। आईजी के पास एक फाइल स्टडी के लिए आई है जिसका नंबर है 117। वो फाइल हमारे लिए बहुत कीमती है। हम जानते हैं कि तुम फाइल आसानी से लाकर हमें दे सकते हो, क्योंकि आईजी की इकलौती बेटी मुझसे प्यार करती है। करेक्ट? करेक्ट। ये वक्त है आने का। देखो मैं कहती हूँ चले जाओ, नहीं तो क्या प्यार करोगी? देखो सुनील, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, माय फुट, ठींगा दे सकते हो। जो आदमी थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकता वो क्या जान देगा? अरे जान मान कर तो देखो। अभी दूं? मैं समझी कि तुम खुशामद करोगे, मुझे अपनी बाहों में लेकर मनाओगे। अरे मैं तो अभी मनाने ही वाला था। सोचा पहले झगड़े का पूरा मजा ले लूं तो मनाओ। होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट। मार डाला। अभी मैं मनाना शुरू करता हूँ।